हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं पहुंचे भूपेंद्र सिंह। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार नियंत्रण रेखा पर जो युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके कारण इलाके में काफी दहशत का माहौल है। और वहीं पुंछ जिले में भी का जो डर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गांव देगवार के सरपंच हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे गांव में किस तरह का माहौल है, वो लोग अपने बचाव कैसे करेंगे अगर इनके फायरिंग होती है। सर आपका नाम? मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं गाँव देवर मंडियाला का रहने वाला। जैसे आपने कहा कि भाई आप लोग अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, मैं एक जाको रखे सही मार ना सका कोई। सब तो बड़ी गल है कि अस अकाल पुरख के भाड़े ना जीन वाले लोग हाँ। बाकी ना तो किसी सरकार ने ना किसी बंदे ने कोई सारी प्रोटेक्शन की सवाए 5 जैकलाई आर्मी ने उन्हें साढ़े को जो है मीटिंग ली, उन्हें जो गल्लां साडे नाल कीतियां सी उन्हां नाल असीं सहमत हाँ। बाकी सानू कोई इस टाइम तक किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा कि तुसीं अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। कच्चे मकान है साढ़े, असुना कच्चे मकान की ही साफ सफाई की थी। बैंकर जो बैंकर हमारे पास थे उनको उनकी साफ सफाई की, घरों की साफ सफाई की। वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहरी दरवाजे ज्यादा हैं, उनके आगे रेत लगाकर वो बंद किए। और बच्चों को अपने बच्चों को सुबह शाम ये कहा कि जब फायर चलता है आपने कैसे छुपना है, क्या करना है। आर्मी वालों ने हमें ये जरूर हमें ट्रेनिंग दी। हम जब भी जाते हैं उनके पास 2-4 बातें वो हमको अपनी बता देते हैं कि फायर चलने की वजह से आपका क्या नुकसान होगा, क्या बचत हो सकती है। तो उन्होंने जो हमको जो इंस्ट्रक्शन दी उसी पे हम जो है अपने घर वालों को, अपने गाँव वालों को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का बच्चा स्कूल गया है, फायर चलता है तो जहाँ हो वहाँ ही छुप जाओ, कहीं आगे बनना नहीं। क्या फायर जो हमारा देगवार सेक्टर में नूरकोट नक्करकोट देगवार में बहुत फायर आता है, नीचे तक का फायर आता है। सर आपने देखा कि जो नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव है वहां पर कच्ची फसल जो कटाई जा रही है, वो क्या कारण है? कच्ची फसल काटने का एक ही मकसद है हमारा कि हमें वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माल मवेशी जो है, हम लोग जितने भी लोग हैं हमारे पास और कोई साधन नहीं है अपने पेट पालने का। हमारा माल मवेशी जो है कोई दूध बेचता है, कोई मक्खन घी बेचता है, कोई कुछ बेचता है जाके। तो अभी बकरवाल हमारे जो है वो तैयार है ढूक जाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि माल मवेशी के लिए हम जो है गंदम काट के रख देते हैं, क्योंकि अगर जब पाकिस्तान की तरफ से फायर चला तो हमारी जो है खड़ी फसल है वो सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। बॉर्डरों पे आम ऐसे होता है कि जब भी फायर होता है तो फसलें हमारी जड़ के खत्म हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने ये गेहूँ काटी कि गेहूँ का अगर हमारे लिए तो हमारा माल मवेशी तो खास अभी हमारी गेहूँ पकने के लिए 1 महीना है। इससे आपको कितना नुकसान हो? बहुत नुकसान हो रहा है। हमें इतना महंगा बीज लेके जो है एग्रीकल्चर वालों से तो हमने वो बीज बोया है, तो वो बीज सब कुछ ज्यादा हो गया। क्या करें फिर, हमारे पास कोई चारा तो है नहीं है, बैंकर हमारे पास है नहीं, हमें कच्चे मकान है, वही कच्चे मकान हम साफ साफ करके माल मवेशी के लिए जो है वो अपना कर रहे हैं बंदोबस्त। इसलिए आपने देखा कि नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी के बाद जो इफेक्ट स्थानीय लोगों को पड़ रहा है, जहाँ उनको डर है वहीं उनको इस चीज़ का भी डर रहा है अगर कहीं दोनों देशों के युद्ध हालात बनते हैं या कुछ अपना पेड़ तो जैसे जैसे पालेंगे, लेकिन मवेशियों का चारा उपलब्ध करना काफ़ी मुश्किल है। और उसके लिए उन्होंने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी होती है या कुछ जहाँ उनका फसल का नुकसान होगा कम से कम वो बचाया जा सके और अपने मवेशियों का जो चारा इकट्ठा कर सकते हैं।